के बाद नुक्कड़ सभा में आपका पुनः स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे रखा गांव में बिजली की समस्या को लेकर के। बिजली की समस्या के बारे में तमाम लोगों ने बताया है और किन किन कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ता है इस बिजली की समस्या की वजह से, ये बात लोग बहुत डिटेल से बता रहे थे। इसके अलावा लोगों ने आलू की समस्याएं बताई हैं, आलू किसानों की समस्याएं बताई हैं और खासतौर से जो अबे असमय बारिश हुई है उससे जो नुकसान हुआ है उसको लेकर के लोगों ने जो स्थिति है उसके बारे में बहुत विस्तार बताया है। हम आगे लोगों से बात कर रहे हैं और जानते हैं कि किन किन समस्याओं से होकर के उन्हें जूझना पड़ रहा है। बिजली की समस्या है तो क्या क्या दिक्कतें उनके सामने आती हैं, इस बारे में आगे हम लोगों से बात कर रहे हैं। बताएं दादा, क्या नाम आपका? सुधीर कुमार। बताइए क्या समस्याएं हैं? बिजली की किल्लत बढ़ गई पहले से। अभी 8 दिन पहले जब वर्षा हुई थी तब थोड़ा बिजली सही आ रही थी। अब जैसे ही मक्का की फसल की सिंचाई शुरुआत हुई है तो अब बहुत कम मतलब आती जाती है और गेहूं की फसल जो है वो नुकसान मतलब चौपट हो चुकी। अब ये मक्का की फसल भी अगर बत्ती कम आती रही तो ये मक्का की फसल भी चौपट हो जाएगी। क्या क्या विकल्प है इसके आपके सामने? विकल्प कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो बिजली के ही ट्यूबवेल हैं सब। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प नहीं है। नहीं, जो अधिकारी हैं उन्हें बताने की जरूरत है, नेताओं को बताने की जरूरत है, कोई कहीं कोई आवाज़ उठाने की जरूरत है। हाँ, तो आवाज़ क्या सप्लाई मिले हम लोगों को, आवाज़ तो मतलब उठाते ही हैं लेकिन सप्लाई नहीं मिलती। तो ये समस्या तो हर फसल में उठानी पड़ती है। मतलब इसमें ज़्यादा गर्मियों में ज़्यादा पानी की गर्मी में दिक्कत ज़्यादा आ जाती है। तो कितने घंटे बिजली मिल रही है इस समय? तो बत्ती 4 या 5 घंटे, वो भी बीच बीच में कटौती होती है। तो इससे जो सिंचाई है उसकी दर बहुत बढ़ रही होगी, लागत ज़्यादा आ रही है। लागत क्या मतलब आधा घंटे बत्ती आई तो पानी ले जाते हैं, क्यारी तक पानी पहुंचा तब तक बत्ती चली गई, तो ये क्यारी भरना मुश्किल होती है। मतलब ये हालत है सरकार तरफ से। जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं इस असमय बारिश में, उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, कोई उन्हें मदद नहीं मिल पा रही है सरकारी। ये बात उभर करके सामने आई है, ये हकीकत है गांव के लोगों की और इसके सामने जो अधिकारियों के दावे हैं वो बिल्कुल खोखले साबित हो रहे हैं। ये बात इन लोगों से बातचीत से बिल्कुल साफ उभर करके सामने आई है। आप बताएं क्या नाम है? बताइए क्या क्या समस्या लगती है? समस्या तो अभी भाई लोगों ने बताया है कि बिजली की बहुत बड़ी समस्या है और लोगों ने बताया कि वास्तव में बहुत ही समस्या है, क्योंकि हमारे जिले से जुड़ा हुआ एक नज़दीक में कन्नौज जिला है जिसमें 24 घंटे बिजली दी जाती है। क्योंकि वो मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र है, उनकी पत्नी डिम्पल यादव का, और उससे लगा हुआ जो हमारा जिला फर्रुखाबाद है, यहाँ पर 7-8 घंटे बिजली देते हैं मात्र। वो भी उसमें कई बार ट्रिपिंग करेंगे, जो कि हमारे किसान भाइयों ने पीड़ा अभी आपके सामने कुछ रोई है, उसका कहीं निदान नहीं होता है। तो मैं तो इस सरकार के लिए इतना कहूँगा कि जब वीआईपी जिले में आप 24 घंटा बिजली दे सकते हैं तो उससे लगे हुए जिले में कम से कम उसके आधे घंटे जो 50% है वो तो दे सकते हैं। अगर जिले में अगर प्रदेश में युगलता लाना चाहिए उनको कि 5-6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और उनसे पड़ोस के ज़िले हैं जो अगर हम सड़क क्रॉस करते हैं तो देखते हैं कि सामने वाले घर में लाइट जल रही है और हमारे घर में अंधेरा हुआ है। बिजली विभाग बिल तो समय से पहुंचा देता है लेकिन लाइट मुहैया नहीं कराता है। छापे मारे जाते हैं तो छापा मारने में घर पे उन्होंने तुमने ये क्यों लगा रखा है, टीवी क्यों चला रखे हो, तो ये तो तुरंत उनकी वो बना दी पेनाल्टी। लेकिन अगर वही समय से अगर हम लोगों को लाइट दें तो हम लोग आराम से बिजली उसका बिल जो है पेड करते रहें। अब जब वो बिजली नहीं मिलती है, हम लोग महीने में कम से कम 20-20, 25-25 लीटर तेल जला लेते हैं। जब हम तेल ही पैसा खर्च कर देंगे तो हम बिल कहाँ से देंगे? जब हमको बिजली नहीं मिलेगी तो हम बिल नहीं देते हैं और ऊपर से कहते हैं कि आप बिजली चोरी कर रहे हैं। एक तो समस्या ये है। दूसरी समस्या, अभी जो आलू बरसात हुई है उसमें आना पानी बरसा, गेहूं का आना बहुत परपट भी मतलब गिर गए सारा, तो उसमें अभी पंचायत किसान मित्रों से एक सर्वे कराया गया। किसान मित्रों ने फर्रुखाबाद जिले में सर्वे करके दे दिया है कि यहाँ पर पानी बरसा लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। जब वो नुकसान नहीं हुआ है उन्होंने ये तहसीलदार को लिख कर दे दिया। अब उन्होंने शासन को रिपोर्ट भेजी है कि फर्रुखाबाद में कोई नुकसान नहीं हुआ इसलिए कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। उसके बाद दबाव बना तो लेखपालों को दिया गया। लेखपाल अब जाकर के देखते हैं तो वो कहते हैं कि हमें तो रिपोर्ट पहले मिली है, इसमें कोई कुछ हुआ ही नहीं है, नुकसान ही नहीं हुआ, तो मैं कैसे आपके वो इसकी पेनल्टी भरूं, मतलब किस तरीके से आप रिकवरी कराएं हम। तो वो कहते हैं सुविधा शुल्क मांगते हैं उसके लिए कि आप हमें थोड़ा रुपया दीजिए तो हम आपकी फरमाइश जो है शासन तक पहुंचा देंगे, आपको मुआवजा मिल जाएगा।
बिजली की कटौती से और बिजली ना आने से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, ये बहुत डिटेल से इन्होंने बताया है। हमारे बीच कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं और क्या क्या समस्याएं हैं इस गाँव में। गांव में तो बत्ती की तो सबसे ज़्यादा तो बत्ती की किल्लत है। अब बताओ रात में तो मच्छर उठाया ले जाते हैं, कैसे काम न दिन कितनी में बत्ती न रात में। कितनी बिजली मिलती है? कहीं नहीं कहीं अब 10-15 मिनट में लगाई 15 मिनट काट दे तो 20 मिनट को लगा दे तो कोई 5 मिनट काट दे जे वो बत्ती आओ तो। अच्छा, बिजली ना आने से क्या क्या समस्याएं, क्या दिक्कतें आती हैं? और सब परेशानी है। किसी घर में पंखा है तो कोई चला ले, तो किसी घर में नहीं है तो कोई बात नहीं, वो हाथे वाले चलाओ तो नहीं है तो कोई बात ही नहीं, फिर क्या करें। अच्छा, बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत आती होगी। बच्चन को सभी को, बड़े बूढ़े हैं, कोई तो ऐसे हैं जो हाथे नहीं चला पाओ, वे बेचारे क्या करें जिनके कन्नों वाले नहीं हैं तो उनके आदमी जकात की चलो पंखे लगा दें, नहीं पंखा है तो क्या करें। बत्ती नहीं है, किसी घर में है पंखा तो बत्ती नहीं। बिजली ना होने की वजह से जो घरेलू महिलाएं हैं उन्हें क्या क्या दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, ये इन्होंने बहुत डिटेल से बताया है। हम और महिलाओं से भी बात करते हैं और जानते हैं कि वे किन किन समस्याओं से होकर के प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उसे गुजारती हैं। आप बताएं, क्या नाम आपका, क्या समस्याएं हैं? हमें साहब बिजली की परेशानी है। बिजली से मुझे ये परेशानी है कि मेरे बच्चे पढ़ते लिखते हैं, डब्बी की रोशनी में पढ़ते हैं, पेपर देने जाते हैं डब्बी में पढ़ते हैं, तो फिर क्या वे पढ़ लेंगे। जब पढ़ने का टाइम आता है तब बत्ती नहीं आती, जब पढ़ने चले जाते तब बत्ती आती है। और दिन में भाई बच्चे पढ़ेंगे क्या, रात में पढ़ेंगे, दिन में शाम को सुबह तो पेपर देने जाते हैं और शाम को पढ़ने का टाइम आता तो बत्ती चली जाती साहब, क्या करें। और रात में मच्छर भी इतने लगते हैं जो बत्ती आती नहीं है घर पे, क्या करें। पंखा डुलाएं क्या करें, पंखे भी घर में बंद हैं, कुछ नहीं है साहब, यही परेशानी है मेरे को बत्ती की। बिजली की समस्या की वजह से पढ़ाई में बाधा आती है, ये कहना है इनका। आप बताएं, क्या नाम आपका, मेरे सबसे बताएं क्या समस्या है? लाइट दिन में तो आती है, रात में नहीं आती है बिल्कुल भी। रात में ज़रूरत है, और दिन में भी बहुत कम आती है, आती है वो भी चली जाती है, कभी आध घंटा नहीं रुकती है लाइट। और खेत में पानी लग रहा है, फसल ऐसी हो रही है, सूख रही है, क्या करें बताओ। बिजली कितनी परेशानी है, और गर्मी इतनी है और कुछ कहने की नहीं। पंखा चल नहीं पाता है, कोई कूलर वगैरह चला वो भी नहीं चल पाएगा तो क्या करें। और बच्चा पढ़ते हैं, लाइट आती नहीं है तो कहाँ से पढ़े बच्चे। बिजली ना होने की वजह से, बिजली कम आने की वजह से, बिजली में की जो आपूर्ति है उसमें कटौती की वजह से कितनी तरह की समस्याएं आती हैं, कितनी तरह की दिक्कतें आती हैं, ये महिलाएं बता रही हैं। आप बताएं, क्या नाम आपका, बताइए क्या क्या बिजली ना होने की वजह से क्या क्या समस्या आ रही हमारे है? यहाँ तो हमेशा बत्ती की समस्या फरुखाबाद जिले में हमेशा रही है। हमें यहाँ फरुखाबाद में कभी बत्ती मतलब कभी सही से आई नहीं। 24 घंटे तो कभी क्या 12 घंटे 8 घंटे भी बत्ती नहीं आई, बस 1-2 घंटे 4-5 घंटे दी तो दी, तो उसके बाद बत्ती नहीं आती है। जब सरकार को वोट मांगने होते तो आ जाती है, ये वादे करे वो वादे करे, पर जब उनका काम निकल जाता फिर कोई नहीं पूछने आता कि आपको क्या परेशानी है क्या नहीं है। ये हमारे फरुखाबाद जिले की मतलब हमारे गांव की समस्या है। चुनाव के समय लोग बिजली को लेकर के तमाम तरह के दावे करते हैं, लेकिन जब चुनाव निकल जाते हैं तब बिजली को लेकर के किसी नेता को याद नहीं आती है, ये महिलाएं बता रही हैं। आप बताएं, क्या नाम आपका, बताइए क्या समस्या है जो लोगों को बताइए। जो आओ तो वोट ले ले तो कर कॉलोनी बनवाई दे। हम दोनों विकलांग आदमी, न मेरे लड़का है न मेरे खेती है, कुछ नहीं। और जे भाई समस्याएं खराब है, और मैं ना कॉलोनी बनवाओ ना कुछ बनवाओ, वोट ले के चले जाते फिर कुछ नहीं, कोई काम हमारा। हम दोनों आदमी विकलांग हैं, कच्चा मकान, मिट्टी लो, पानी बरसाती हो, हम मिट्टी कैसे लगाए, कैसे कहाँ से मिट्टी ला, कहाँ से का करें। जो आप सब लोग बता चुके हैं कि इसमें 100 कनेक्शन गांव में लगभग होंगे, मगर इसमें बिजली नहीं आती है। बिल तो हर महीने आ जाता है लेकिन बिजली नहीं आती है। और यहाँ पे लाइट रात दिन 24 घंटे में सिर्फ 3-4 घंटे आती है। और समस्या है कि यहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, रोड नहीं बना है, ठेकेदार पैसा ले लेते हैं मगर रोड वो बहुत बेकार बनवाते हैं जो 2-3 महीने में टूट जाती है जी। और अच्छा, जो अखिलेश जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जो लैपटॉप बांटे हैं बिजली ना आने की वजह से, वो भी नहीं चल पाते होंगे? जी, वो लैपटॉप चल ही नहीं पाते। और सबसे बड़ी समस्या ये है, लैपटॉप 1 साल बांटे उन्होंने, अपनी सरकार को उठाने के लिए बांटे, लेकिन जब उनकी सरकार थोड़ी उठ गई तो बाद उन्होंने, मैं खुद 2013 में इंटर कर चुका हूँ लेकिन लैपटॉप नहीं मिला। और अब क्या बताएं, इस बार फिर उन्होंने कहा है देंगे, अब देखो देते हैं या नहीं। इसको लेकर कोई लोगों में निराशा की योजना बंद हो गई? जी हाँ, निराशा थी। वो
लेकिन जब चुनाव आ जाते हैं तो वो फिर योजना चालू कर देते हैं, इसीलिए वोट मिल जाए। लेकिन इस बार अगर चुनाव आए तो बिल्कुल उनका साथ नहीं देंगे हम। बस लैपटॉप योजना बंद होने से जो युवा हैं उनमें निराशा है और काफ़ी लोग उम्मीद लगाए थे कि उनकी भी बारी आएगी लैपटॉप मिलने में, लेकिन उसके बाद योजना बंद कर दी गई, ये इनका कहना है और इससे निराशा भी है युवा में। आप बताइए क्या कमलेश श्रीवास्तव। बताइए क्या समस्याएं हैं खासतौर से किसानों के सामने जो अब किसान तो बेदम हुआ जा रहा है। सबसे पहले तो किसान जो लोन मिलता है वो उसमें जो दिलाने वाले हैं वो पैसा खा लेते हैं, तब बैंक लोन देती है। और इस साल आलू बोया, मोल लेके बोया, 15,000 प्रति बीघा की लागत आ रही है और बेचने जाता है तो 4,000 5,000 का मुश्किल से होता है। अब तो उसके सामने यही है कि या तुम मर जाओ या फिर कर्ज में डूबे रहो जिंदगी भर। लड़के आएंगे वो भी कर्ज में डूबेंगे। सरकार की ऐसी योजना कोई दिखाई नहीं देती जिससे किसान कुछ कर सके। बिजली की वो दशा है कि मक्का बोई गई है, किसान कुछ अपना खाने पीने का इंतजाम मक्का से ही निकाले, लेकिन बिजली दिन की बिजली वो भी आएगी 2 घंटा 3 घंटा कटती है, चली जाती है। लोगों में बहुत निराशा है, ये इनसे बातचीत में मुख्य रूप से उभर करके बात सामने आई है। और खासतौर से लोग जो खासतौर से किसान हैं उनको उनके मन में कितनी निराशा है इस सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेकर के, इस सरकार की जो काम काज के तरीके हैं उनको लेकर के, ये बात यहाँ के लोगों ने बताई है। रखा गांव की नुक्कड़ सभा में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, फिर किसी दूसरी नुक्कड़ सभा में। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।